नमस्कृताय बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे त्रयोदशः पाठः सौर्यमंडलम। वयम प्रतिदिनम सूर्यम चंद्रम नक्षत्रामि च पश्यामः। हम सभी लोग रोज या प्रतिदिन सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को देखते हैं। चकिताः आह्लादिताश्च भवामः। चकित होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांडस्य आकाशगंगायाम आकाशपिंडानां समूहः वर्तते। ब्रह्मांड के आकाशगंगा में या ब्रह्मांड की आकाशगंगा में आकाशपिंडों का समूह है। तेषु आकाशपिंडेषु तारागणाः ग्रहाः उपग्रहाः च दृश्यन्ते। उन आकाशपिंडों में तारागण, ग्रह और उपग्रह दिखाई देते हैं। ये स्वप्रकाश युक्ताः भवन्ति ते ताराः इति कथ्यते। जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित या प्रकाश युक्त होते हैं वे तारे कहे जाते हैं। तेषु सूर्यः प्रमुखः। उनमें से सूर्य प्रमुख है। सः स्वप्रकाशेन ग्रहान् उपग्रहान् च प्रकाशयति। वह अपने प्रकाश से उपग्रह को और ग्रहों को प्रकाशित करता है। स्वप्रकाश रहिताः पिंडा ग्रहा इति कथ्यन्ते। अपने प्रकाश से रहित पिंडों को ग्रह कहा जाता है। सर्वे ग्रहाः सूर्यं परिक्रमन्ति। सर्वे ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपि सूर्यात् सुदूरे स्थित्वा स्वयं स्वधुरीं 23.56 रोहासु भ्रमन्ति। 365.25 दिवसेषु सूर्यं परिभ्रमति। पृथ्वी अपने सूर्य की दूरी पर स्थित होकर अपनी धुरी पर 23 दिन और 56 रोह में पूरा करती है और 365 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथिव्याः अन्ये ग्रह अपि सूर्यप्रकाशेनैव प्रकाशिताः भवन्ति। पृथ्वी सहित अन्य ग्रह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्यः स्वकेंद्र स्थाने तिष्ठति। सूर्य अपने केंद्र में ही रहता है। सूर्यं परितः क्रमेण बुधः शुक्रः पृथ्वी मंगल बृहस्पतिः गुरुः शनि यूरेनियम अरुण नेपच्यून वरुण प्लूटो यमः इति ग्रहाः परिभ्रमन्ति। ये ग्रह सूर्य के चारों ओर क्रम से चक्कर लगाते हैं। उपग्रहाः ग्रहं परितः परिभ्रमन्ति। जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। प्रत्येकस्य ग्रहस्य उपग्रहाः सन्ति। प्रत्येक ग्रह का उपग्रह है या हैं। चंद्रः पृथिव्याः उपग्रहः। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रस्य पृथ्वीं परितः भ्रमणकालः 27.32 दिवसाः। चंद्रमा का पृथ्वी का परिभ्रमण काल 27.32 दिनों का होता है। प्रतिदिनम चंद्रस्य आकार भेदः दृश्यते। प्रतिदिन चंद्रमा में आकार भेद दिखाई देता है। पूर्णिमायाः रात्रौ पूर्णचंद्रस्य दर्शनं भवन्ति। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं। अमावस्यायां रात्रौ तु चंद्रस्य दर्शनं न भवति। अमावस्या की रात्रि को चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। सूर्यस्य मंडले एव एतेषां सर्वेषां ग्रहाणाम् उपग्रहाणां च स्थितिः अस्ति। सूर्यमंडल में ही इन ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति है। अतः एतदेव सौरमंडलम् इति उच्यते। इसलिए इन्हें सौरमंडल कहा जाता है। एतान् अतिरिच्य आकाशगंगायाम् ईदृशानां तारागणानाम् अनेकाः समूहाः वर्तन्ते। इनके अतिरिक्त आकाशगंगा में और भी अनेक तारों के समूह हैं। ब्रह्मांडस्य विशालतायाः कल्पना दुष्करा अस्ति। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना दुष्कर है। एक पदेन उत्तरम लिखत में क्रमशः आ जाएंगे। ग्रहाः सूर्यं चंद्रः अमावस्यायां रात्रौ। एक वाक्य उत्तरम में के स्थान पर तारागणाः उपग्रहाः च लिख देना है और ज्यों के त्यों शब्द जोड़ देना है। काह के स्थान पर 365 दिवसेषु पूर्ण कुर्वन्ति लिख देना है। जो अंतिम अंगा नंबर प्रश्न है उसमें आया है पूरे प्रश्न को अंडरलाइन किया है, अर्थात पूरा प्रश्न में से कुछ ना लिख के उत्तर लिख देना है। सूर्यस्य मंडले एव एतेषां ग्रहाणाम् उपग्रहम्। सूर्यस्य मंडले एव एतेषां ग्रहाणाम् उपग्रहाणां च स्थितिः सौरमंडलम् उच्यते। सूर्य के मंडल में इन ग्रहों की और उपग्रहों की स्थिति को सौरमंडल कहा जाता है। ये पूरा उत्तर लिख देना है और प्रश्न का कोई शब्द इसमें नहीं जोड़ना है। उचित मेलनम कृत सही मिलान कर दीजिए। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्वप्रकाशेन सूर्यम उपग्रह और पूर्णिमायाम आकार भेदः दृश्यते। ये इनके रिक्त स्थान हो जाएंगे। इनका आपको अभ्यास करना है। आत्मनेपद की